नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने आरटीडीएस भक्ति एंड धार्मिक कहानियां चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं माता लक्ष्मी की एक ऐसी पवित्र व्रत कथा जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर में गरीबी इतनी थी कि कभी कभी भोजन भी नसीब नहीं होता था। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा और भगवान में आस्था रखने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा दुखी और चिंतित रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी बोली, आप रोज पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे घर में इतनी गरीबी क्यों है? क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? ब्राह्मण शांत स्वर में बोला, हे देवी, भगवान सब देख रहे हैं, सही समय आने पर हमारी भी स्थिति बदलेगी। लेकिन पत्नी का मन शांत नहीं हुआ। उसी समय एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला आई। वह साधारण वेश में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह घर घर जाकर कुछ कह रही थी। जब वह ब्राह्मण के घर पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला और पूछा, माता, आप कौन हैं? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताने आई हूं जिससे तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो सकती है। पत्नी की आंखों में आशा की चमक आ गई। माता, कृपया मुझे वह व्रत बताइए। वृद्धा ने कहा, यह लक्ष्मी व्रत है, माता लक्ष्मी का पवित्र व्रत। यदि तुम इसे श्रद्धा और नियम से करोगी तो तुम्हारे घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। पत्नी ने तुरंत कहा, माता, मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताइए, मैं इसे अवश्य करूंगी। वृद्धा ने समझाना शुरू किया, यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, घर को साफ करना चाहिए और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सच्चे मन से व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पत्नी ध्यान से हर बात सुन रही थी। वृद्धा आगे बोली, लेकिन याद रखना, इस व्रत में सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा और सच्चा मन। अगर मन में लालच या अहंकार आया तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। पत्नी ने वचन दिया, मैं पूरे मन से यह व्रत करूंगी। वृद्धा मुस्कुराई और जैसे ही वह जाने लगी, अचानक गायब हो गई। पत्नी हैरान रह गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी। उसने तुरंत अपने पति को सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा सौभाग्य है कि माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हें व्रत बताने आई। अब हमें पूरी श्रद्धा से यह व्रत करना चाहिए। अगले ही शुक्रवार से ब्राह्मण की पत्नी ने लक्ष्मी व्रत शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, दीपक जलाती और पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करती। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने पूरे श्रद्धा और नियम से लक्ष्मी व्रत करना शुरू कर दिया था। हर शुक्रवार वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, घर को साफ सुथरा बनाती और पूरे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करती। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। जहां पहले उनके घर में खाने के लिए अनाज भी मुश्किल से मिलता था, अब धीरे धीरे घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। ब्राह्मण को अच्छे काम मिलने लगे, घर में धन आने लगा और दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पत्नी बहुत खुश थी। देखा, माता लक्ष्मी ने हमारी सुन ली। ब्राह्मण ने भी कहा, यह सब तुम्हारी श्रद्धा और व्रत का फल है। समय बीतता गया। अब उनका घर पहले जैसा गरीब नहीं रहा। अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन और सम्मान, सब कुछ मिलने लगा। लेकिन जैसे जैसे सुख बढ़ा, वैसे वैसे पत्नी के मन में एक बदलाव आने लगा। पहले जो महिला विनम्र और सरल थी, अब उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार आने लगा। एक दिन उसकी पड़ोसन आई और बोली, बहन, तुम्हारे घर में तो अब बहुत सुख समृद्धि आ गई है, इसका क्या रहस्य है? पत्नी ने गर्व से कहा, यह सब मेरी मेहनत और भाग्य का फल है। वह भूल गई कि यह सब माता लक्ष्मी की कृपा से हुआ है। धीरे धीरे उसने व्रत के नियमों को भी हल्के में लेना शुरू कर दिया। कभी पूजा समय पर नहीं करती, कभी कथा नहीं सुनती, कभी साफ सफाई में लापरवाही करने लगी। एक शुक्रवार ऐसा भी आया जब उसने व्रत ही नहीं किया, और यही से शुरू हुआ उसका पतन। उस दिन रात को जब वह सो रही थी, उसे एक सपना आया।
सपने में वही वृद्ध महिला दिखाई दी, वही तेज, वही आभा। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि क्रोध था। उन्होंने कहा, तुमने मेरे व्रत का अपमान किया है, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। पत्नी डर के मारे जाग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने पति को सब बताया। ब्राह्मण ने गंभीर होकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। माता लक्ष्मी का अपमान करना सही नहीं है। अगले ही दिन से सब कुछ बदलने लगा। जहां पहले घर में धन आ रहा था, अब धीरे धीरे खर्च बढ़ने लगे, काम रुकने लगे और फिर से दरिद्रता लौटने लगी। पत्नी समझ गई कि ये सब उसकी गलती का परिणाम है। वह रोने लगी, मैंने माता लक्ष्मी का अपमान किया, अब क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, अभी भी समय है। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और फिर से व्रत शुरू करो तो माता तुम्हें क्षमा कर सकती है। ब्राह्मण की पत्नी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अहंकार में आकर उस व्रत को छोड़ दिया था जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। वह रोते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मुझे माता लक्ष्मी से क्षमा मांगनी होगी। अगले ही दिन शुक्रवार था। वह सुबह बहुत जल्दी उठी। उसने पूरे घर को साफ किया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने बैठ गई। इस बार उसके मन में न कोई लालच था, न कोई अहंकार, बस सच्चा पश्चाताप और भक्ति थी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे माता लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके व्रत का अपमान किया। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूजा के बाद उसने पूरी श्रद्धा से व्रत कथा सुनी और संकल्प लिया, अब मैं कभी इस व्रत को नहीं छोड़ूंगी। दिन बीतते गए। वह हर शुक्रवार बिना किसी चूक के व्रत करती रही। अब उसके व्यवहार में फिर से विनम्रता आ गई थी। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगी, दान पुण्य करने लगी। एक दिन जब वह पूजा कर रही थी, अचानक पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वही वृद्ध महिला फिर से उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, तुमने अपनी गलती को समझा और सच्चे मन से पश्चाताप किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। पत्नी भावुक होकर उनके चरणों में गिर गई। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं और तुम्हारे घर में फिर से सुख समृद्धि का वास होगा। जैसे ही माता अदृश्य हुईं, फिर से चमत्कार होने लगे। धीरे धीरे उनके घर में धन आने लगा, खुशियां लौट आईं और इस बार सब कुछ पहले से भी ज्यादा अच्छा था। पत्नी ने इस बार कभी अहंकार नहीं किया। वह हमेशा विनम्र रही और हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करती रही। ब्राह्मण की पत्नी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके जीवन में फिर से सुख समृद्धि आ गई थी, लेकिन इस बार उसके मन में न अहंकार था और न ही लालच। वह हर शुक्रवार पूरे नियम और श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का व्रत करती थी। एक दिन शुक्रवार की सुबह वह पूजा की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। पत्नी ने दरवाजा खोला। बाहर एक बहुत ही गरीब और भूखी महिला खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। पत्नी एक पल के लिए सोच में पड़ गई। आज व्रत का दिन था और उसने अभी तक पूजा भी पूरी नहीं की थी। उसके सामने एक कठिन स्थिति थी, पहले पूजा करे या पहले उस भूखी महिला की मदद करे। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर उसके मन से एक आवाज आई, सच्ची पूजा वही है जिसमें दूसरों की सेवा हो। उसने तुरंत निर्णय लिया। वह अंदर गई, भोजन लाकर उस महिला को दे दिया। महिला ने खाना खाया और उसकी आंखों में संतोष झलकने लगा। जाते जाते वह महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, माता लक्ष्मी तुमसे अवश्य प्रसन्न होंगी। और फिर वह महिला अचानक गायब हो गई। पत्नी समझ गई, ये कोई साधारण महिला नहीं थी, ये स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जो उसकी परीक्षा लेने आई थीं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बोली, माता, आपने मेरी परीक्षा ली और मुझे सही मार्ग दिखाया। उस दिन के बाद उसके जीवन में और भी अधिक सुख और शांति आ गई। उसका घर खुशियों से भर गया। अब वह न केवल व्रत करती थी,
बल्कि दूसरों की सेवा और मदद को भी अपना धर्म मानने लगी थी। उसका घर खुशियों से भर गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उनके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उनके मन में अहंकार नहीं, बल्कि कृतज्ञता और भक्ति थी। ब्राह्मण की पत्नी अब हर शुक्रवार पूरे नियम और श्रद्धा से माता लक्ष्मी का व्रत करती थी। वह न केवल पूजा करती थी, बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा भी करती थी। धीरे धीरे उसकी यह आदत पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे पूछने लगे, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? वह मुस्कुराकर कहती, ये सब माता लक्ष्मी के व्रत का फल है। लेकिन सिर्फ व्रत करना ही काफी नहीं है। फिर वह समझाती, अगर मन में अहंकार हो तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगर सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव हो तो माता लक्ष्मी स्वयं घर में वास करती है। गांव के कई लोगों ने भी यह व्रत शुरू किया और धीरे धीरे पूरे गांव में सुख समृद्धि फैलने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी फिर से उसके सामने प्रकट हुई। इस बार दिव्य रूप में। चारों ओर प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, तुमने न केवल स्वयं सही मार्ग अपनाया, बल्कि दूसरों को भी सिखाया। इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जहां श्रद्धा, विनम्रता और सेवा का भाव होता है, वहां मैं हमेशा निवास करती हूं। ये कहकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई। और उसी दिन से यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से लक्ष्मी व्रत करता है, नियमों का पालन करता है और दूसरों की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी धन और सुख की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ पूजा या व्रत ही नहीं, बल्कि सच्चा मन, विनम्रता और दूसरों की सेवा ही असली भक्ति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय माता लक्ष्मी।